बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम आए एक और नई रेसिपी के साथ। आज मैं बनाने लगी हूँ मज़ेदार कीमा कढ़ाई का सालन। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाऊँगी, तो इसके लिए वीडियो को आपने बिल्कुल एंड तक देखना है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपनी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। कढ़ाई में तकरीबन आधा कप ऑयल शामिल कर दिया है। इसमें 2 दरमियाने साइज़ के प्याज मैंने ऐड कर दी हैं। प्याज को आपने बिल्कुल लाइट सा ब्राउन करना है। जिससे प्याज का कलर खूबसूरत सा चेंज हो रहा है। यहाँ पे ऑयल मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा ऑयल इसमें ऐड कर दिया है। प्याज का कलर माशाल्लाह से खूबसूरत लाइट ब्राउन हो गया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 खाने का चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट है। दोनों का मैंने फ्रेश पेस्ट एक साथ बना लिया था। ये डाल देंगे। डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, और जैसे ही इसकी खुशबू आना स्टार्ट होगी तो आपने इसमें कीमा ऐड कर देना है। अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ जी। तो अदरक लहसुन का कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है। अब इस पॉइंट पे मैं कीमा ऐड कर दूंगी। बीफ का कीमा लिया है तकरीबन आधा किलो के करीब, और अच्छी तरह से आप इसको वॉश कर लेना है जी। तो अब आपने कीमे को फ्राई कर लेना है। तकरीबन 10 से 12 मिनट तक आपने कीमे को अच्छी तरह से फ्राई करना है, जब तक इसको ऑयल ऊपर ना आ जाए। अच्छी तरह से इसको मिक्स करते हुए आप चाहें तो इसमें मटन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने बीफ का कीमा इस्तेमाल किया है जी। तो कीमा फ्राई होते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट गुजर गए, और आप ये देख सकते हैं ऑयल भी ऊपर आना स्टार्ट हो गया है। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए अब मैं इसमें कुछ मसाले ऐड कर दूंगी। मसाले जो हैं सारे पिसे हुए मसाले डालूंगी, साबुत मसाले हम इसमें ऐड नहीं करेंगे जी। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी कुटा हुआ धनिया 1 खाने का चम्मच। 1 खाने का चम्मच मैं इसमें डालूंगी गरम मसाला पिसा हुआ। हस्बे ज़ायका नमक ऐड करेंगे, आप अपने टेस्ट के बराबर डाल सकते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च डालूँगी आधा खाने का चम्मच। लाल मिर्च पाउडर डालूँगी 1 खाने का चम्मच। हल्दी पाउडर डालूँगी आधा चाय का चम्मच। ये तमाम मसाले डाल दिए हैं। तमाम मसाले डालने के बाद आपने दोबारा से इसको मिक्स करना है। यहाँ पे अगर आपके पास कश्मीरी मिर्च नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। वो टेस्ट के लिए नहीं होती, बस उसका एक खूबसूरत सा कलर आ जाता है। आप जो खाना बनाते हैं माशाल्लाह से वो बहुत ही मज़े का बनता है, और उसका जो शक्ल है वो बहुत ही अच्छी आती है। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स कर रही हूँ। साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती जाऊँगी इसमें मैं जी। आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना प्यारा कीमा लग रहा है, और आप यकीन करें इसका जायका जो मज़े का होता है। अब इसमें मैं डाल दूँगी 3 अदद टमाटर लिए थे। टमाटर को पहले मैंने छिलके के साथ जला लिया चूल्हे पे, ठीक है। जैसे ही वो जल गए उनको ठंडा करके उसका छिलका उतार के तो इसको मैंने मैश कर लिए हैं। इसके साथ टमाटर का जायका बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। आप ये एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप अपने हर खाने में ये ऐड कर सकते हैं, और इसके साथ एक इसका अलग ही फ्लेवर आएगा। अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। इसी के साथ आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक भी करें, शेयर भी करें, और कमेंट्स भी ज़रूर करें जी। तो अच्छी तरह से मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ। तकरीबन 50 to 60% तक कीमा जो है हमारा वो पक चुका है, क्योंकि मैंने इसकी अच्छी खासी भुनाई कर ली है। अब ये देख सकते हैं माशाल्लाह से मज़े का ये इसका लग रहा है कलर। और अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। तकरीबन मैं इसमें 1 से 1.5 कप के करीब पानी ऐड करूँगी। बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, और इसको यहाँ पे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे मैं रख दूँगी पकने के लिए तकरीबन 20 मिनट के लिए, बिल्कुल हल्की आंच पे। तो 20 मिनट बाद आपसे मुलाकात होती है मेरी जी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 20 मिनट गुजर गए हैं, हमारा कीमा बिल्कुल तैयार हो गया है। इस तरह से ये देखें कीमा कढ़ाई हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। एंड में मैं ढेर सारा हरा धनिया ऐड करूँगी। हरी मिर्चें मैं नहीं डाल रही, क्योंकि बच्चों ने भी खाना होता है। तो आपको पता है इस सीज़न में जो इन दिनों में हरी मिर्चें आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा कड़वी हैं। तो आप हरी मिर्चें डालना चाहें तो डाल सकते हैं, मैंने स्किप कर दी हैं। मैं सिर्फ हरा धनिया इसमें ऐड करूँगी। यहाँ पे हरा धनिया ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको मिक्स करूँगी, और चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर दूँगी। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा कीमा कढ़ाई बिल्कुल तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ये कितना प्यारा लग रहा है, और खाने में इसका टेस्ट उतना ही मज़े का था। यहाँ पे मैंने चूल्हे की फ्लेम को कर दिया है ऑफ। अच्छी तरह से इसको मैंने कर लिया। अब मैं इसको एक प्लेट में सर्व करूँगी, और आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी कि आज की रेसिपी कैसी लग रही है। ये तो हमारी रेसिपी हो गई है बिल्कुल तैयार, मज़ेदार कीमा कढ़ाई की रेसिपी, जो कि मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई है। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।